जैसे बिहार में लोग गर्व से बिहारी बोलता है, गुजरात में गर्व से गुजराती बोलता है, महाराष्ट्र में गर्व से मराठी बोलता है, झारखंड में झारखंड का आदमी गर्व से झारखंडी बोले, हम ये माहौल चाहते हैं। और क्या गलत मांग है हमारी बताइए, क्या गलत मांग है आप ही बताइए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, क्या गलत मांग है? क्या झारखंड में झारखंड की बात करना गलत है? या हमारी इसी प्रकार हमारी नौकरियों को बेचा जाएगा? अभी लैब टेक्नीशियन का बहाली रिजल्ट आया है, सुने होंगे आप। लैब टेक्नीशियन समझ रहे ना, लेबोरेटरी में जो काम करता है। एक बात बताइए, यहाँ लगभग हजारों की संख्या में लोग जुटे हैं, चूंकि ये बरकट्टा हजारीबाग जिला में आता है। हजारीबाग जिला पढ़ा लिखा जिला है, एजुकेशन हब है हजारीबाग। कितने लोग का लैब टेक्नीशियन में हुआ है? हाथ खड़ा कीजिए। आपके जान पहचान में, आपके रिश्तेदार में कहाँ गया लैब टेक्नीशियन का जनरल कोटा का सारा वैकेंसी? इसके पास गया 10 लाख में, 15 लाख में, 20 लाख में, सब बॉर्डर पार गया है। सब वैकेंसी आपका बॉर्डर पार गया है, सारा का सारा वैकेंसी बॉर्डर पार गया है। ये सच्चाई है। आप हमसे नफरत कर सकते हैं, आप हमारी आलोचना कर सकते हैं, आप हमें नापसंद कर सकते हैं, हमारे विचारों को, हमारे भाषणों को और हमारे व्यक्तित्व को आप इनकार नहीं कर सकते हैं। ये आपके भविष्य की बात है। ये बताइए, लैब टेक्नीशियन एक बड़ा पोस्ट होता है, बहुत तैयारी करना पड़ता है। बता दीजिए कई वो बहाली यहाँ, इतना बड़ा बरकट्टा, सबसे पढ़ा लिखा जिला। हम हजारीबाग को इसलिए मानते हैं क्योंकि हम लोग बचपन से जानते हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ाई का स्कोप हजारीबाग में है कि नहीं? हजारीबाग एजुकेशन का हब है। तो आज हजारीबाग में अगर लैब टेक्नीशियन का बहाली नहीं मिला है तो कहाँ मिला है? चौपारण के बाद और गढ़वा के बाद जो बॉर्डर का सीमा लगता है, बाहर चला गया है। बताइए अन्याय है कि नहीं? हाल फिलहाल धनबाद में हम इंटरव्यू में बैठे थे, वहाँ लगभग दर्जनों की संख्या में बिहार, यूपी, एमपी के लोग थे। हमने उन्हें बहुत सम्मान के साथ कहा कि आप लोग बड़े भाई हैं, आप हमसे पहले राज्य बने हैं, लेकिन एक बात बताइए, आप प्रोफेसर बन के आए, क्या हमने कभी विरोध किया? विनोबा भावे में हमको लगता है मैक्सिमम प्रोफेसर यूपी बिहार के होंगे। क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी सेंट्रल मामला है। एसपीडीसी बन के आप आए, क्या हमने विरोध किया? नहीं किया, क्योंकि आईएएस आईपीएस का मामला है, वो सेंट्रल विषय है। लेकिन यदि आप चपरासी भी बन के आइएगा, फर्जी सर्टिफिकेट बना के आइएगा, विरोध करें कि नहीं करें? आप प्रोफेसर बन के आइए, आप यूनिवर्सिटी में आइए, हम कभी विरोध नहीं करेंगे, वो सेंट्रल विषय है। आप अगर पीजीटी की बहाली में आइएगा, हम विरोध करेंगे। अरे टीचर भी हम नहीं बनेंगे, हम मास्टर भी नहीं बनेंगे। अरे प्रोफेसर तो झारखंडी है भी नहीं, अब गिनिए ना किस विश्वविद्यालय में आप गिनने जा रहे हैं? धनबाद के विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय, हजारीबाग का विनोबा भावे विश्वविद्यालय, या रांची का श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय? आप किस विश्वविद्यालय में जा रहे हैं? संथाल परगना का सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय? कहाँ आप जा रहे हैं? किसी विश्वविद्यालय में जाइए, झारखंड में प्रोफेसर की संख्या नगण्य है, 9 के बराबर है, एका दुक्का होगा। अरे भाई, तो जब प्रोफेसर की बहाली सेंट्रल है, हमने आपको वहाँ नहीं रोका, तो कम से कम मास्टर की बहाली राज्य की है, यहाँ आप रुक जाइए, अपने ईमानदारी से रुक जाइए, किसी की रोटी को छीनने का काम मत कीजिए। क्या हम गलत हैं? आप ही बताइए, क्योंकि हम लोग ये नहीं कहेंगे हमें वोट दीजिए, हम लोग विचारों को रखेंगे। विचारों को सुनने का काम आपका है, विचारों को समझने का काम आपका है, विचारों को मानने का काम आपका है, ना मानने का काम आपका है। बाकी 24 में तय करना वो आपका जिम्मा है, हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे। हम अपने लिए नहीं आए हैं, अपने लिए आते हैं। आज हम झारखंड में, झारखंड से बाहर अपनी पहचान बना लिए हैं। किसी कंपनी में, किसी फैक्ट्री में जाके, आज कहीं अगर हम आंदोलन में जाते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री बोलता है कि बाजार में जिस स्कॉर्पियो का रंग आपको पसंद है ले लीजिए, बस मेरा कंपनी का नाम मत लीजिए। लेकिन जाकर उसी को बोले बाप बाप करवाते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हम जिस कभी कंपनी के मीटर में जाते हैं, वो लोग बोलता है कि आप बाजार में जाइए, जो मॉडल का स्कॉर्पियो पसंद है, क्योंकि आप स्कॉर्पियो से भाषण देते हैं, ले लीजिए। लेकिन हमने एक ही लाइन कहा है कि आज 23 सालों बाद हम राजभोग के लिए, राजसत्ता के लिए नहीं आए हैं। जो झारखंड के लोग मुर्दा हो गए थे, उनमें जान फूकने आए हैं। धोखा है, धोखा है। आज
एक झारखंडी अगर ब्लॉक के जाता था, थाना जाता था, तो डर के मारे थर थर कांपता था। आज अपने अधिकार के लिए लड़ के बात करता है, आंख से आंख मिला के बात करता है, और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए, क्योंकि हम जनता हैं, बाकी अधिकारी नौकर होते हैं, उन्हें करना भी चाहिए। तो आज ये बदलाव है मेरे साथियों, ये बदलाव हुआ है झारखंड में, जिसे आपको मानना होगा। आज इससे पहले आप जब भी किसी को सुनने के लिए गए हैं, चाहे वो बगल वाले कुतुब मीनार के चाचा ही क्यों ना रहे, 100-150 लेके गए हैं। कुतुब मीनार के चाचा नहीं समझते हैं क्या? अरे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पहले मुख्यमंत्री माननीय श्री 108 श्री बाबूलाल मरांडी जी अभी वो भी यात्रा कर रहे हैं, संकल्प यात्रा। जाके पता कीजिएगा, लोग 150-200 रुपया लेके जाते हैं। आज आप लोग बिना किसी पैसे के अपना पेट्रोल जला कर आए हैं, क्यों? सुनने के लिए आए हैं। ये झारखंड में बदलाव है कि नहीं, आप बताइए, है कि नहीं? आज लोग सेलिब्रिटी को फॉलो करते थे, आज हम लोग को कपड़ा पहनने नहीं आता, वो लड़का लोग को फॉलो करके रखे हैं। बदलाव है कि नहीं है, बताइए। आज किसी भी घर में चले जाइए, आज बूढ़े, खासकर जो विस्थापित क्षेत्र है, जो कोलियरी क्षेत्र है, वहाँ के बूढ़े और बूढ़ियां रात को बोलते रहे, छड़वा के वीडियो लगाओ जो जमीन के बात कर रहा है। ये बदलाव आया है। आज 80-90 साल का बूढ़ा लोग बोलता है कि छोड़ा 30 साल पहले कहे नहीं जन्म ले लो, 30 साल पहले भाषण देते, जमीन नहीं बेचे गए, हमें किडनियां बेच चलिए, जमीनवा बचे चलिए, तो आज हमारे नाती पोता परदेश खटे नहीं जीतले। हम नहीं बोल रहे हैं, ये 90-95 साल का बूढ़ा लोग बोलता है कि छोड़ा 30 साल पहले कहे नहीं पैदा हुआ। इतना बढ़िया से समझाता है जमीन के बारे में, इतना बढ़िया से समझाता है नियोजन के बारे में, इतना बढ़िया से समझाता है आने वाले 50 साल के बारे में, इतना बढ़िया से एक बिंदु को समझाता है, ये 30 साल पहले कहे नहीं पैदा हुआ। इसलिए आज हम लोग एक आंदोलन के रूप में नहीं, एक विचारधारा के रूप में भी आए हैं। आज स्वीकार करें या ना करें, ये आपका जिम्मा है। हम लोग कभी फोर्स नहीं करेंगे, ना हम लोग कभी डर का माहौल तैयार करेंगे, ना कोई दबंगई परिभाषित की जाएगी। हम लोग एक ऐसी राजनीति की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे जहां जो राजनेता होगा वो जनता का सेवक होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा मेरे साथियों। इसलिए आज झारखंड की परिपाटी, झारखंड की मिट्टी एक बदलाव मांगती है। आज झारखंड परिवेश, आज झारखंड प्रदेश एक बदलाव मांगता है। 23 सालों से इन्होंने लगातार जुल्म किया है इस राज्य के साथ, चाहे केंद्र की योजनाएं रहे या राज्य की योजनाएं रहे, लगातार इस राज्य को लूटने का काम किया है, इस राज्य को बर्बाद करने का काम किया है। और यदि हम लोग इस राज्य के बेटे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है लूटने वालों के सामने डटने का सामना करना चाहिए, डट कर मुकाबला करना चाहिए, और नहीं तो फिर वही होगा। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, एमपी के लोग यहाँ आएंगे, यहाँ नौकरियों में आएंगे, और हमारे लोग बरकट्ठा के लोग महाराष्ट्र में टेम्पो चलाएंगे। आज बहुत सारे मीडिया ने झारखंड आने के बाद हमको पूछा, हमारा पूछला है कि एक बात बताइए, जो लोग झारखंड के महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनका दर्द ज्यादा है या झारखंड में रहते हैं उनका दर्द ज्यादा है? हमने एक लाइन में कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में रह रहे हैं उनका दर्द ज्यादा है। बोला क्यों? ना, जो झारखंड में रहता है भले वो दिन में पुलिस का गाली सुनता है, शाम को नेताजी का गाली सुनता है, लेकिन रात को जब घर जाता है पत्नी बोलती है एगो जे भेले से भेले चुपचाप खानवा को और आराम कराना, वहाँ पत्नी भी नहीं है। कम से कम बप्पा या मैयो बोलता है रे बेटा जय भेले भेले रे, बड़ा बाबू आरो बड़ो भेवे दे ना, तोरा गाड़िए दिलो ना बड़ा बाबू आर बड़ो भेते भेवे दे, तो बच्चा बोलता चल बप्पा में हौसला दिले, वहाँ बप्पा मैया भी नहीं है महाराष्ट्र में। इसलिए हमने कहा कि जो लोग महाराष्ट्र में हैं उनका दर्द झारखंड में जो लोग रहते हैं हमारी तुलना में बड़ा है। इसलिए आज ज्यादा समय हम नहीं लेंगे, इसके बाद हम लोग को फिर 2 कार्यक्रम में जाना है। अब एक सवाल ये बनता है कि अगर हम लोग गवर्नमेंट में आते हैं, धन्यवाद दादा, ये आप लोग सुने होंगे कि जो हम लोग नारा दिए थे कि हम लोग वोट भी लेंगे नोट भी लेंगे, ताकि एकदम छात्र हैं, इंद्रदेव सिंह जी दादा हैं जो अपनी ओर से सहयोग कर रहे हैं। धन्यवाद दादा, आप लोग से हम लोग को हौसला मिलता है, जरूर आएंगे दादा।
एकदम पंचरुखी में 5 बार आएंगे, 1 बार नहीं 5 बार आएंगे दादा। अब सवाल ई बना है कि यदि हमने सरकार में आई गेलिए, कैसनो आई गेली तो की कह सकलिए। बहुत जन पूछता है कि चेंगड़ा गिला, छोड़ा छुआ गिला, गिदरोड की उखाड़ ले तोरे, कहली ज्यादा नहीं उखाड़बे। 67 करोड़ में जो मंत्री के आवास बनले है ओटा नहीं पास करबे। 67 करोड़ बचते कि नहीं राज्य के खजाना में? 67 करोड़ रुपया जो 11 को मंत्री के आवास बनल है रांची में, वो हमने पास नहीं करवाए। 67 करोड़ कहाँ लगेबे? अरे यदि मोटा मोटी एक बढ़िया कॉलेज बने में अगर 3 करोड़ भी खर्चा हलाए तो गुना भाग कर ले, लगभग 23 का 23, 46, 23 या 69, यानी लगभग हमारे 23 गो जिला में, यानी लगभग 24 जिला में एगो 3 करोड़ के लागत से एगो बढ़िया कोई अस्पताल, बढ़िया कोई कॉलेज का स्थापना भेटते कि नहीं तुम नहीं बताओ। यानी 81 में तक कितना पैसा बर्बाद होगा। तो हमने कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करबो, सिर्फ 81 नहीं करना हो। 81 लगे 67 करोड़ के घर सिर्फ हमने 67,000 के मिलो, 1,35,000 के पीएम आवास, और 67 करोड़ के 11 को आदमी 67 करोड़ के घर 24 को जिला में 3 करोड़ के हिसाब से लगभग एक गो योजना जो बहुत बड़ा योजना बेटा स्थापित भेटे कि नहीं भेटे कि नहीं। अब आर की कर ले 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल लो, 70 लाख के हमने नहीं खेलबे, हमने A+ बैटवा से क्रिकेट खेलबे, खेले के मन करते। यानी पैसा के कमी न कही इस राज्य में, इस राज्य में पैसा के कमी न कहे, इस राज्य के नेता में बस बुद्धि के कमी है।